नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। क्योंकि पिछली क्लास में आपको डिविजिबिलिटी के बारे में बताया गया और इस क्लास में हम डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिससे आप एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसानी से निकालना सीख जाओगे। और आपका जो अभी सिलेबस बचा है, देखो ध्यान से, इसमें से हमने इंटीजर एंड होल नंबर को कवर किया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन को कवर किया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को हमने कवर किया। हमारा जो 3 टॉपिक है यह कंप्लीट हो गया। और जो चौथा जो टॉपिक आपका चलेगा यह रहेगा एलसीएम और एचसीएफ। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपका रिलेशन बिटवीन नंबर्स है इसके बारे में। फिर फंडामेंटल अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है जो बॉडमास के अंतर्गत आता है उसको भी हम फिर कंप्लीट करेंगे। कि हम इसी प्रकार से आपके सिलेबस को बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। तो लगभग देखो यही आपका सिलेबस है और इस पर देखो टोटल स्ट्रेटेजी बन चुकी है कि आपका जो सिलेबस है यह टोटल 2 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगा। कि यह आपका अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर, ठीक, सितंबर लास्ट तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। कि अक्टूबर और नवंबर में आपका एग्जाम होगा, उससे पहले ही आपका जो सिलेबस है पूरा कवर करवा दिया जाएगा। लगभग आप इतना समझ लो कि 48 से 50 लेक्चर अभी होगा और उसी में आपका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। अब जो यहाँ पर क्वेश्चंस करवाया जाएगा और कंसेप्ट बताया जाएगा, कंसेप्ट को आप लोग नोट करेंगे, क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग करेंगे और बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको समझोगे। इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और जो आज हमारे साथ नए जुड़े हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए देखिए, आप आज का जो आपका टॉपिक है यह आपका है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। और देखो जो लोग कहते हैं बीच बीच में कि सर इंग्लिश में क्लास लो, इंग्लिश में क्लास लो, देखो इंग्लिश में अगर टोटल इंग्लिश में क्लास लिया जाएगा तो इतना पॉसिबल नहीं कि सब कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश वाले हैं, बहुत लोग हिंदी मीडियम, दोनों लोग हैं। तो इस क्लास को बाईलिंगुअल में रखा जाएगा। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इंग्लिश में पढ़ो या फिर हिंदी में पढ़ो, दोनों सेम ही रहता है एज इट इज। उसमें केवल जो एक दो टेक्निकल जो वर्ड होता है वही सब केवल इंग्लिश में बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश में ही बताया जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्योंकि अगर आपको समझ में आए तो आप लोग पढ़ो, जिनको ना समझ में आए वो लोग किसी और की क्लास देख सकते हैं। यहाँ पर किसी को जबरदस्ती नहीं रोका जा रहा है कि आप यहीं से पढ़िए, आपको जहाँ समझ में आए आप वहाँ से पढ़िए। यहाँ पर देखो सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा और अगर आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करना हो कहीं और से तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन नहीं यहाँ से आ रहा है तो आप लोग बताओ सर आप जो पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। और जिन लोगों को क्लास नोट्स की पीडीएफ चाहिए वह लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे जो गौरव कुमार मैथ्स नाम से है। अब चलो देखो, सबसे पहले आप लोग समझे जो आपका एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को जो एलसीएम है इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं लासा, और जो आपका एचसीएफ है इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं क्या, मासा। देखो जो आपका एलसीएम होता है ये आपका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो आपका एचसीएफ होता है ये आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो जो आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसको हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अभी देखो केवल इतना आप समझ जाओ, ठीक, जो बिल्कुल बेसिक बात हुआ स्टार्टिंग में किया जाएगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। और जो लोग बोल रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाओ साथ में, या फिर एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी साथ में करवाओ, तो अब करवाया जाएगा। क्योंकि अब तक जो आपका क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा था उसका यही रीजन है कि जो हमारा टाइपिस्ट है वह नहीं था। लेकिन अब जब क्वेश्चन टाइप होकर आएगा तभी तो हम सॉल्व करवाएंगे, वरना एक साथ इतना काम पड़ जाता है कि पॉसिबल नहीं होता कि हम सब एक साथ कर लें। लेकिन अब जो टाइपिस्ट वह आ गया और क्वेश्चंस भी टाइप कर दिया है, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाया जाएगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और जो आपके एग्जाम में पूछा गया या फिर आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसी को यहाँ पर करवाया जाएगा। देखो जो आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, या फिर शॉर्टकट में इसे कहते हैं क्या, लासा। हिंदी वाले जानते होंगे और जो इंग्लिश वाले समझेंगे इसको कहते हैं हम एलसीएम, इसको कहते हैं हम महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। देखो
जो आपका लघुत्तम समापवर्तक होता है इसमें आपका देखो, जो आपका लघुत्तम समापवर्तक है इसमें होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। कि इसमें क्या होता है, जैसे देखो, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एक है यहाँ पर 12, दूसरा यहाँ पर है 15, ठीक, यहाँ पर ये दो संख्या है। लघुत्तम समापवर्तक जब आप निकालोगे तो इसमें होता है कि हम ऐसी संख्या लेंगे, ये देखो, वह छोटी से छोटी संख्या है, कहने का मतलब ऐसा नंबर, वह हम इतना छोटा नंबर लेंगे जो 12 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाए। ऐसा छोटा नंबर जो 12 और 15 से डिवाइड हो जाए। किससे? ये जो संख्या दिया है इस संख्या से जो संख्या डिवाइड हो जाए वही आपका होता है एलसीएम। जो संख्या हम लेंगे जिसको हम 12 और 15 से डिवाइड करेंगे वो भी सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए। अब देखो, और जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसमें कि हम ऐसा नंबर लेंगे, जैसे यहाँ पर जो ये दिया है इसके बजाय दो नंबर दिया रहे, यहाँ पर एक रहे 4, दूसरा रहे 12, ठीक, हम ऐसा इसका एचसीएफ अगर देखो, इस नंबर का अगर हमें एचसीएफ लिखना होगा तो हम ऐसा नंबर लेंगे वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को काट दे। ये जो दोनों संख्या है इसको देखो, एलसीएम में देखो, इस पर इसी को देखो, ऐसा नंबर हम लेंगे यहाँ पर जो इन दोनों संख्या को डिवाइड कर दे। देखो, जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में क्या होता है कि हम ऐसा एक छोटा नंबर लेते हैं, कि ऐसा हम एक छोटा नंबर लेते हैं जो यहाँ पर संख्या दिया है इस संख्या से वह डिवाइड हो जाए। देखो, तीर का मतलब क्या होगा कि हम 12 और 15 से ऐसा यहाँ पर नंबर लेंगे जिसको 12-15 से हम डिवाइड कर सकें, वो भी जो सबसे छोटा नंबर हो। लेकिन जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, जो यहाँ पर नंबर है कि एचसीएफ मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। मतलब कि जो यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे कि इसका एचसीएफ ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों संख्या को डिवाइड कर दे, जो इन दोनों संख्या को काट दे। देखो, तीर का मतलब यहाँ पर ये समझना है, ऐसा नंबर लेंगे कि इसका एचसीएफ ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों संख्याओं को काट दे, वो भी सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों संख्या से कट जाए, उससे हम क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। ये देखो, बिल्कुल शॉर्टकट बिना डेफिनेशन क्या बताया गया। डेफिनेशन के तौर पर इसका यह होगा कि एलसीएम हम उसे कहते हैं कि ऐसा छोटा नंबर, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो यहाँ पर संख्या दिया रहेगा उससे वह पूरा पूरा कट जाए, वह आपका हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ आपका होता है कि ऐसा नंबर जो दी गई संख्या को, जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दो, वह आपका होता है एचसीएफ। इसका एग्जांपल चलो देखो, जो यहाँ पर दिया इसे समझ लो, यहाँ पर दिया 12 और यहाँ पर दिया 15। एग्जाम्पल अभी देखना, पहले इतना समझो, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कई मेथड है। इसमें देखो, गुणनखंड विधि भी आता है, भाग विधि भी आता है, लेकिन गुणनखंड का मतलब क्या? फैक्टर मेथड। देखो, अगर आप फैक्टर मेथड का यूज करके अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कितना होगा? चलो देखो, एलसीएम पहले निकालो, जो यहाँ पर दिया 12 और 15, 12-15 का एलसीएम। तो यहाँ पर सबसे पहले इतना आप समझो, फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर 12 है, 12 का हम करेंगे फैक्टर। 12 का अगर आप फैक्टर करो, गुणनखंड करो, तो ये कितना हो जाएगा? 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 2, देखो 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा? 12। सेम इसी प्रकार से जो 15 है, 15 का भी हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे। 15 का फैक्टर कितना होगा? 3 गुणे में 5, ठीक, कितना करेंगे? 3 गुणे में 5। एलसीएम निकालते समय हम क्या करते हैं, देखो कि एलसीएम इसका क्या होगा, पहले हमने कर दिया इसका क्या? फैक्टर। फैक्टर करने के बाद अब जो इसमें कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर क्या बोला है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले जो इसमें कॉमन मल्टीपल है उसको निकालो। यहाँ पर 3 और 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर एक 3 को हम लेंगे, 3 हमने निकाल दिया। अब इसके बाद ना इसमें 2 कॉमन है, ना इसमें 5 कॉमन है, फिर जो कॉमन नहीं है उसको भी यहाँ पर लेंगे। तो जो यहाँ पर 2 और 2 है, यह भी कॉमन नहीं, इसका हम इसमें इंटू कर देंगे। नीचे 5, जो 5 का भी कोई कॉमन नहीं है तो 5 को भी हम यहाँ पर इंटू कर देंगे। देखो, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम एलसीएम निकालेंगे, जो कॉमन फैक्टर रहेगा उसको तो हम लिखेंगे। जो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 3 और 3, इसको तो हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसका भी हम सब में आपस में मल्टीपल करेंगे, तब आपका निकलेगा क्या? इसका एलसीएम। देखो 4 3, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 कितना हो जाएगा? 60। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर कि 60 ऐसा बहुत छोटा नंबर है जो 12 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 12 25 60 होगा, 15 चौके 60 होगा, ठीक। यह क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम।
अब देखो HCF में जो आपका यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है कि 4 और 8, देखो चलो 4 और 8 का 4 और 12, 4 और 12 का हम निकालेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कि देखो सबसे पहले इसका भी गुणनखंड विधि से देखो यहाँ पर दिया 4, तो 4 का पहले आप निकालो यहाँ पर फैक्टर, कितना हो जाएगा 2 गुणे में 2, कितना हो जाएगा 2 गुणे में 2। इसके बाद यहाँ पर जो दिया है 12, 12 कितना हो जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब चलो देखो जो आपका एलसीएम था, एलसीएम में हमने क्या किया, जो कॉमन फैक्टर था उसको तो हमने लिखा ही, लेकिन उसके साथ में जिसका कॉमन फैक्टर नहीं था उसको भी हमने यहाँ पर लिखा और आपस में कर दिया उसको मल्टीप्लाई। लेकिन जब आप उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कि उसका एचसीएफ निकालेंगे वो भी फैक्टर मेथड के द्वारा, तो वहां पर आप क्या करेंगे, जो इन दोनों में कॉमन रहेगा केवल उसी को आप लोगे। यहाँ पर देखो 2 और 2, ये 2 और 2 कॉमन है, यहाँ पर ये 2 और 2 कॉमन है, तो इन दोनों को हम अलग करेंगे इनमें से एक एक। कि जब यहाँ पर इसका 2 कॉमन है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लेंगे, इसके बाद दूसरे वाले में 2 और 2 कॉमन है तो यहाँ पर गुणे कर देंगे 2। अब यहाँ पर 3 केवल एक में है, दूसरे वाले में नहीं है, इस सेम नंबर नहीं है 3 दोनों में, जो दोनों में नहीं रहेगा तो उसको इसमें नहीं लेंगे। लेकिन अगर यहीं पर हम इसका एलसीएम निकालते तो यहाँ पर 3 को भी हम इसमें इंटू कर देते हैं। देखो जिसका पेयर बनेगा या जो दोनों में सेम रहेगा उसको तो हम लेंगे, किसमें, दोनों में, एलसीएम और एचसीएफ दोनों में लेंगे। लेकिन जो कॉमन नहीं रहेगा उसको केवल हम एलसीएम में लेंगे, एचसीएफ में नहीं लेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल होता है, लेकिन एलसीएम में कॉमन वाला तो हम लेंगे ही, लेकिन उसके साथ में जिसका कॉमन नहीं बन रहा है उसको भी हम लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 और 2 हमने लिया, कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया। यही क्या है, जो 4 है यही इसका है HCF। ये 4 ऐसा एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा कहने का मतलब छोटे से नहीं, बड़ा से बड़ा नंबर है, जो इन दोनों संख्याओं को वह क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो जो इन दोनों संख्याओं क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, यानी कि विभाजित कर देगा। 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 के 4 हो जाएगा, 4 दूनी 4 3 12 हो जाएगा, यह कट जाएगा। अगर देखो यहाँ पर बड़े से बड़ा नंबर नहीं कहा जाता तो यहाँ पर यह जो 4 है और यहाँ पर जो 12 है यह 2 से भी कट जाएगा। अगर आप एक बार सोचो ध्यान से कि जो यहाँ पर 4 और 12 है यह तो 2 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आप 2 को इसका एचसीएफ कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें पहले ही बोला है कि जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, कि बड़े से बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा वही आपका आंसर होगा इसका, कि वही इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करे। 2 भी डिवाइड कर देगा लेकिन 2 को हम नहीं लेंगे, यहाँ पर इस बड़े से बड़ा नंबर लेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पर इसको कौन डिवाइड करेगा, बड़े से बड़ा नंबर 4 है, जो 4 इसको डिवाइड करेगा। अब इसको आप नोट करो। फिर इसके बाद अभी हम देखेंगे कि आपका एचसीएफ निकालने का और एलसीएम निकालने का जो भाग विधि है उसको कैसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। और एक चीज समझो, अब जो आपका यह टॉपिक है ये टोटल 3 लेक्चर में खत्म होगा, समझा ध्यान से। यह टोटल आपका 3 लेक्चर में खत्म होगा। पहली वाली क्लास जो आज क्लास है इसमें हम आपका जो एचसीएफ है, एचसीएफ को पूरा हम कवर कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जो अगली जो क्लास होगी दूसरी क्लास, उसमें हम एलसीएम को कवर करेंगे। और फिर इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिलाकर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इससे, इन दोनों को मिला के, तो उसको भी हम सीखेंगे तीसरी क्लास में। और इस पर आपका टोटल 3 लेक्चर होगा। तो पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम एचसीएफ को ही पढ़ेंगे। इसको नोट करो। और देखो आप लोग परेशान ना हो ना, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल टाइम से कवर होगा। ठीक, केवल आप लोग प्रॉपर जो क्लास हो रही है उसको आप लोग देखो, और इसको देखने के बाद आप किसी की भी क्लास देखो, जाके आप उसकी प्रैक्टिस डायरेक्ट करो। जो प्रैक्टिस जो करवा रहे हैं उनकी आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर देखो इस क्लास में आपको पूरा कंसेप्ट सिखाया जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो कंसेप्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं को करवाया जाएगा, और फिर उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा, जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आप खुद से सोचो, अगर आपका एलसीएम और एचसीएफ में जितना भी टॉपिक है अगर वो क्लियर है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसको सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन और आंसर करवाएं, केवल क्वेश्चन करवाएं उसको सॉल्व करवाएं, फिर क्वेश्चन करवाएं सॉल्व करवाएं टॉपिक वाइज, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप वहाँ पर डिफाइन नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कि किस कॉन्सेप्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आप
इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट इसको सीख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। सो आप लोग सबसे पहले क्या करो कि इसका जो कॉन्सेप्ट है कि हर टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको साथ में करते चलो और उसी के साथ क्वेश्चन भी आप कर लो। चलो अब इसके आगे हम समझते हैं। अब इसको मिटाया जा रहा है और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं वह केवल इसको रफली करेंगे और इस क्लास नोट्स की जो PDF है उसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो, वरना आपको बार बार क्लास देखनी पड़ेगी। चलो अब आप लोग हेडिंग बना लो HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं मासा, क्योंकि होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक, अब देखो जैसे यहां पर एक नंबर दिया हो इस प्रकार से, देखो दो नंबर दिया हो 20 और 25, इसका आपको निकालना है HCF। जिसे कहते हैं मासा। तो अब देखो इसका HCF क्या होगा। सबसे पहले जो आपका बेसिक जो मेथड है आपका होता है फैक्टर मेथड और दूसरा आपका होता है जो आपका डिवीजन वाला मेथड। लेकिन आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो जो हम एग्जाम में जिस मेथड का यूज करेंगे वह है आपका फैक्टर। और देखो जो आपका इसमें पहला होता है आपका फैक्टर मेथड, दूसरा आपका होता है डिवीजन मेथड। इन दोनों का हम यूज नहीं करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक मेथड है जिसका यूज आप पहले से ही करते आ रहे हो। हम एग्जाम में किस मेथड का यूज करेंगे उसको यहीं पर देख लो। जो आपका पहला रहेगा वह रहेगा आपका बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन का मतलब क्या है कि क्वेश्चन को हम डायरेक्ट उसके ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप ऑप्शन से ही उसका आंसर खोज सकते हो। क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप उसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करो। फिर इसके बाद यहाँ पर बाई ऑप्शन से नहीं सॉल्व होगा, वहां पर बाई ऑप्शन सॉल्व करते समय ही हम किसका यूज करेंगे, किसका हेल्प लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल का। डिविजिबिलिटी रूल का। और जिन लोगों ने डिविजिबिलिटी की क्लास नहीं देखा है सबसे पहले जाकर उसकी क्लास देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं जाएगा आपको कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का क्या होता है, 2, 4, 8 का क्या होता है, 6 और 12 का क्या होता है, ये आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये पहले ही बता दिया गया है, इससे क्लास हो चुकी है। फिर इसके बाद तीसरा जो यहाँ पर रहेगा वह आपका रहेगा डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप इन 3 मेथड का आप यूज करोगे। ठीक, इसी के द्वारा हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। चलो देखो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है 20 और 25, इसमें देखो फैक्टर मेथड जब आप लगाओगे तो इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले 2 का फैक्टर करो, 20 का फैक्टर करो, कितना हो जाएगा, इसको 2 फॉर्म में डिवाइड करो, 2 और 10 में। फिर 10 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 5 होगा, देखो 2 गुणे में 2 गुणे में 5। जो 25 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे में 5 गुणे में, देखो 5 गुणे में 5, 5 25। अब इसके बाद जब इसका आप यहाँ पर लिखोगे HCF तो ये आपका क्या हो जाएगा, HCF आपका यहाँ पर हो जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन रहेगा केवल उसी के लिए, क्योंकि इसका निकालना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है मासा, तो इन दोनों में कॉमन कितना है, 5 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। जो कॉमन है, कॉमन यहाँ पर कौन सा है, यही तो ना, 5 और 5 कॉमन है, तो जो कॉमन होगा वही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब देखो यह तो आपका हो गया फैक्टर वाला मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या होती है उस बड़ी संख्या में सबसे छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 25, तो 25 में हम भाग किसका करेंगे, 20 का। कैसे भाग करते हैं उसको देखो, जब 20 का इसमें भाग देंगे तो भाग इसमें जाएगा, एक बार केवल जाएगा, तो 20 का नाम कितना हो जाएगा 20, एक को लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 20। इन दोनों को करेंगे इसमें से माइनस, कितना आ जाएगा 5। जो इसका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर से हम हमेशा इसके जो इसका डिवीजर रहेगा उसमें हम हमेशा फिर भाग देंगे। 20 देखो रिमाइंडर इसका शेषफल कितना आ गया 5, फिर 5 से फिर हम किसको डिवाइड करेंगे, जिससे हमने इसमें भाग दिया, भाग हमने किससे दिया 20 से, फिर 20 हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर कितना आ जाएगा 5 चौक के 20। अब ये कट गया, लास्ट में जिस संख्या से पूरा डिवाइड होकर इसका शेषफल 0 जैसे हुआ तो वही संख्या हो जाएगा इसका HCF, इसका हो जाएगा 5। ये आपका होगा डिवीजन मेथड।
लेकिन एग्जाम में ना ही आप फैक्टर मेथड का यूज करोगे और ना ही डिवीजन मेथड का। आप किसका यूज करोगे? बाई ऑप्शन का, डिविजिबिलिटी रूल का। और देखो बाई ऑप्शन सॉल्व करते समय ही किसका हेल्प लेंगे हम? डिविजिबिलिटी रूल का, इससे कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़े। अगर इससे भी नहीं हुआ तो उसका डिफरेंस लेके सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग नोट करो, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। और अभी जो आपका है बाई ऑप्शन, डिविजिबिलिटी रूल और जो आपका डिफरेंस वाला मेथड है, ये जब क्वेश्चंस को हम करवाएंगे साथ में, उसी के साथ उसको हम क्लियर करवा देंगे। तो आप लोग मत सोचना कि इन तीनों को बताया नहीं गया, डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेंगे, उसी के साथ हम इसको सीखेंगे कैसे हम बाई ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखो हम केवल एचसीएफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे और आज जो आपका एचसीएफ जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पर साइड में दिखेगा और दो दो क्वेश्चन को हम साथ में लेंगे और उस क्वेश्चन को हम इस फोन में देखेंगे। देखो सेम यही क्वेश्चन देखो यहीं पर दिख रहा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको समझना आप ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 4 and 19। इस क्वेश्चन में जो बोला कितना है, 4 है और कितना है 19। इसका निकालना है आपको एचसीएफ, पहला क्वेश्चन जो इसमें से ऊपर वाला। इसका ऑप्शन 4 दिया, कितना इसमें है 19, दूसरा कितना है 4, तीसरा कितना इसमें है 11 और चौथा कितना इसमें है 7। 11 और चौथा कितना है 7। यह आपका है ऑप्शन। देखो इसमें हमें जब निकालना है इसका एचसीएफ, तो इसको कैसे हम, देखो आपको पहले ही बता दिया कि हम 3 मेथड का यूज करेंगे। पहला मेथड आपका रहेगा बाई ऑप्शन, दूसरा रहेगा डिविजिबिलिटी का हेल्प इसमें लेंगे, तीसरा इसमें रहेगा आपका डिफरेंस मेथड। ठीक, इन्हीं 3 मेथड का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो जो इसमें है आपका 4 और 9, इसका बताएंगे हम क्या, इसका एचसीएफ मासा इसका बताएंगे। देखो और आपको बताया गया मासा क्या होता है, सबसे बड़े से बड़ा नंबर आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन में भी हम क्या करेंगे, जब इसको बाई ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हम सबसे बड़ा वाला नंबर से इसको चेक करना स्टार्ट करेंगे। देखो आप लोग ध्यान से इसको समझना कि हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर देखो हम सबसे बड़ा भाई नंबर, जो ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर रहेगा, जब आपसे एचसीएफ पूछेगा तो ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा पहले आप उसी से उसको चेक करना शुरू करोगे। यहाँ पर कितना है 19, क्या 19 इसका आंसर होगा, एचसीएफ होगा? अगर 19 इसका आंसर होगा तो 19 से ये दोनों संख्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो 19 से केवल 19 डिवाइड होगा, 4 डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर पहला हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन जो 4 दिया है, 4 से अगर ध्यान से यहाँ पर देखो कितना आपका ऑप्शन दिया है इसमें, ये वाला देखो 1 है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन 1 है, हमको मुझे लगा 11 है लेकिन 1 है। देखो ये तो आपका गलत हो गया। अब इससे छोटा नंबर कौन, यहाँ पर 7 है। 7 से यहाँ पर दोनों में से कोई डिवाइड नहीं होगा, यह भी गलत हो गया। 4 से क्या दोनों में से दोनों डिवाइड होगा, नहीं होगा। लेकिन 1 से यहाँ पर ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपने इसको बिना सॉल्व किए ही बताया। कैसे? फैक्टर मेथड भी अगर इसका आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 का यह हो जाएगा 2 गुणे में 2। 19 का फैक्टर मेथड लगाओ, क्या हो जाएगा 19 का, या केवल 19 ही होगा, इसका कोई नहीं हो सकता, केवल ये 19 होगा। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता है किसी का तो वहां पर उसका क्या होता है, 1 होता है। जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ 1 जो है यह होता है। अब इसके बाद दूसरा वाला देखो, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा इसमें दिया है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है यह आपको पता होगा।
जो आपका प्राइम नंबर यह क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होता है कि जिसका ओनली टू फैक्टर होता है, ओनली टू फैक्टर, जो एक 1 होता है और एक क्या होता है इटसेल्फ, वही कह लो कि स्वयं होता है, वही एक उसका फैक्टर 1 होगा और एक वह जो संख्या रहेगी वही होगा। और जो आपका कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर जो आपका होता है, इसमें आपका होता है इस प्रकार से कि इसका मोर देन, या फिर लिखो आप सीधे मोर टू फैक्टर होता है, कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर कितना होता है, दो से अधिक, जिसका फैक्टर 2 से अधिक होता है। अब देखो ध्यान से, जो इसमें क्वेश्चन में नंबर जो दिया है, देखो नंबर तो दिया नहीं है, तो इसमें देखो जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में आपका है एक 2 है, दूसरा यहाँ पर 1 है, तीसरा यहाँ पर 3 है और चौथा यहाँ पर क्या है 4 है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया है। अब देखो इस वाले ऑप्शन में क्या होगा, जो इसमें बोला है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी अगर आपको बताना हो प्राइम नंबर क्या होगा इसका, अभाज्य जो इसमें अभाज्य संख्या है सबसे छोटी वह क्या होगा, कि ऐसा नंबर लेंगे जिसका फैक्टर करने के बाद वह हमेशा 1 से डिवाइड हो और सेल्फ खुद से डिवाइड हो। तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 2, जो 2 है यह सबसे छोटी क्या है, प्राइम नंबर है। और इसके बाद अगर आपको बताना हो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, तो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, कि 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और अन्य किसी और नंबर से भी कटे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 के बाद अगर 3 लेंगे तो 3 भी आपका कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर होगा। कंपोजिट नंबर आपका हमेशा 4 से स्टार्ट होता है। जो आपका जो 4 है यह आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 का फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। जो यहाँ पर 2 है यह आपका 1 से कटेगा और केवल 2 से कटेगा, 2 से ज्यादा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर इसमें क्या बोला, सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा यहाँ पर कंपोजिट नंबर, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिला आपको, 2, और यहाँ पर 4 में भी देखो सबसे कॉमन क्या मिला, यहाँ पर 2 ही मिला केवल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, किसमें आपका आंसर 2 हो जाएगा सही। नोट करो इसे अब। चलो देखिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से करेंगे, हम यहाँ पर यह नहीं सोचेंगे कि फैक्टर मेथड क्या होता है या फिर डिवीजन मेथड क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट इसके ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला वाला क्वेश्चन इसमें जो है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मासा होगा, कि व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स। जो आपका प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर अभी आपको बताया गया कि जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, वह एक और स्वयं से ही कटे, वही आपका होता है प्राइम नंबर। और इसमें देखो जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका है 2, ठीक, देखो 2 है, फिर दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। देखो इसमें क्या बोला, किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का, कि इसमें से कोई भी 2 प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक और सेल्फ स्वयं से ही कटे। तो इसका मतलब जो पहला जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वह आपका क्या होता है 2, दूसरा क्या होता है 3, तीसरा क्या होता है 5, चौथा क्या होता है 7, इसके बाद क्या होता है 11, फिर क्या होता है 13, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर देखो इसमें से बोला किन्हीं 2, कोई भी 2 आप यहाँ पर प्राइम नंबर लो, इसमें से कोई भी 2, मन करे आप 1 और 2 ले लो, यहाँ पर 2 और 3 ले लो, या फिर 3 और 7 ले लो, 3 और 5 ले लो, या फिर 5 और 7 ले लो, कोई भी 2 प्राइम नंबर्स का आपसे पूछा एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें से चलो हम ले लेते हैं, आपका जो मन करे आप वह ले लेना, ठीक। यहाँ पर चलो हम 5 और 7 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 हमने संख्या ले लिया 5 और 7। तो यहाँ पर 5 और 7, इसमें से देखो ऑप्शन क्या है, कि इसमें से किस ऑप्शन से यह दोनों संख्या यह कटेगा। 4 सबसे बड़ी संख्या से हम चेक करना शुरू करेंगे, 4 से तो नहीं कटेगा, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। फिर इससे छोटा नंबर 3, 3 से भी ये दोनों नहीं कटेगा, यह भी आपका हो जाएगा गलत। 3 से छोटा 2, 2 से भी ये दोनों नहीं कटेगा, यह भी गलत।
तो यहाँ पर एक से यह दोनों कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसा नंबर यहाँ पर लेते हैं कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा काट दे, डिवाइड कर दे, ठीक है, या विभाजित कर दे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका HCF। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है कि व्हाट विल बी द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इसमें बोला है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। पहली क्लास में आपको बताया गया क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि जो 1 से स्टार्ट हो अनंत तक जाए, तो इसमें से कोई भी लगातार क्रमागत संख्या, इसका मतलब होता है क्रमागत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कोई भी, इसमें बोला ना, क्या बोला इसमें, 2 क्रमागत कोई भी ले लो आप, मन करे आप देखो यहाँ पर 5 और 6 ले लो, मन करे आपका 7 और 8 ले लो, आपका मन करे यहाँ पर 9 और 10 ले लो, कोई भी ले लो। ऑप्शन इसका क्या दिया, ऑप्शन को लिखो, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में दिया पहला ऑप्शन इसका है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन इसका कितना है, 4 है। अब चलो देखो ऑप्शन में जो सबसे जो बड़ा ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे हम चलेंगे ऑप्शन पे। ऑप्शन में जो सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें क्या बताना है आपको, HCF बताना है। क्या बताना है, HCF। जब आपको HCF बताना होता है तो उसमें क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले ऑप्शन से इसको हम चेक करना शुरू करते हैं। तो इसमें देखो हम चलो इसको संख्या ले लें कि 5 और 6 लगातार क्रमागत संख्या हो जाएगी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें 4 है, क्या 4 से यह दोनों संख्या डिवाइड होगा, 5 और 6 नहीं होगा, जिसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गलत। इससे छोटा 3 से यह दोनों डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3, तीसरा जो 3 है यह भी गलत। 2 से क्या दोनों डिवाइड होगा, 2 से केवल 6 डिवाइड होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यह भी गलत। तो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। देखो यहाँ पर मन करे 5 और 6 लो, या कोई भी संख्या लो जो लगातार हो, क्रमागत हो, वो भी प्राकृतिक संख्या। अगर यहाँ पर 7 और 8 ले लेते हैं तो 4 से 8 कटेगा, 7 नहीं कटेगा, तो ये भी गलत। 3 से कोई नहीं कटेगा, यह गलत। 2 से 8 कटेगा, 7 नहीं, तो यह भी गलत। 1 से दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा इसका सही। कि जब ऐसी कोई संख्या हो जो किसी भी संख्या से ना कटे, तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, यह आपको हमेशा पता होना चाहिए। अब चलो हम आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो। चलो देखो अगला 2 क्वेश्चन। देखो आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे, उनका ज्यादा समय वेस्ट हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे लास्ट तक। उसको सॉल्व कर लेंगे लेकिन जितने क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से अटेंड करते हैं, कि अगर उसको हम सॉल्व करने में लग गए तो आपका समय ज्यादा जाएगा, जो आपका ऑप्शन से सॉल्व होगा वो आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करना है कि बाई ऑप्शन से ही। चलो देखो अगला 2 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो बोला कि व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF ऑफ, यहाँ पर दिया 42, 63 और 140। कितना दिया, 42, 63 और 140। अब देखो इसका आपको बताना है क्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन इसका जो दिया है कितना है, 14, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कितना दिया है, इस प्रकार देखो, दूसरा ऑप्शन 7, पहला दूसरा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कितना दिया है, 2, चौथा ऑप्शन आपको कितना दिया है, 9। अब चलो देखो, अगर इस क्वेश्चन को कोई अगर ऑप्शन से बिना सॉल्व किए अगर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहे तो वह क्या करेगा, तीनों का पहले वह करेगा फैक्टर, क्योंकि इसका 2 ही मेथड होता है, फैक्टर मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। अगर वो फैक्टर मेथड का यूज करेगा, आप खुद सोचो यहाँ पर कितना ज्यादा समय लग जाएगा। पहले वह 42 का फैक्टर करेगा, फिर 63 का फैक्टर करेगा, फिर 140 का फैक्टर करेगा। जो इन तीनों में कॉमन रहेगा, कॉमन फैक्टर वही इसका होगा HCF। तो लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना शुरू किया तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। आप क्या करोगे, इसके ऑप्शन से सॉल्व करो। देखो ध्यान से, ऑप्शन में भी क्या करते हैं, हम सबसे बड़ा नंबर से हम इसको चेक करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो आपका HCF होता है वह सबसे बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे। तो यहाँ पर देखो बड़ा नंबर यहाँ पर कितना, 14, क्या 14 से डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब आपको यहीं पर देखो डिविजिबिलिटी का रूल अब लगाना है। 14 से अब इसको डिवाइड करेंगे, हम 14 का पहाड़ा पर अगर इसको डिवाइड करेंगे तो भी ज्यादा समय लगेगा। क्या करो, आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 7,
7 का डिविजिबिलिटी रूल आप अभी लगाना रुक के, 7 से आप डिवाइड करना रुक के, लेकिन 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि अगर इकाई का अंक अगर 2 से डिवाइड हो गया तो जो संख्या रहेगी वो 2 से डिविजिबल होगा। इसमें देखो जो 42 है यह तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 63 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा और 140 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जब 63 डिवाइड हुआ ही नहीं, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत, क्योंकि अगर HCF इसका 14 अगर होगा तो 14 से तीनों संख्या डिवाइड होना चाहिए, लेकिन इसका जो अंतिम अंक जो ये सम संख्या और ये विषम संख्या है, तो यह क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत। इससे छोटी संख्या 9 पे आ जाओ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी अंकों को हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसको हम डिवाइड करते हैं 9 से। तो यहाँ पर देखो पहला कितना है, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 42 इससे डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है भी आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। जिन लोगों को नहीं पता सबसे पहले जाकर इसके पहले जो क्लास हुई थी डिविजिबिलिटी की उसको देख ले। 9 से जब तीनों संख्या को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 1 5, आपका यह भी नहीं कटेगा और यह भी नहीं कटेगा, 63 तो कट जाएगा, 63 कट जाएगा। हाँ अब देखो इससे छोटी संख्या देखो, यह भी आपका आंसर हो गया गलत। 7 से चेक करो, 7 से क्या है कटेगा, 7 छक हो जाएगा 42, 7 9 हो जाएगा 63, 7 दूनी हो जाएगा 14, तो आपका आंसर हो जाएगा यही। इसका HCF कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आसान हो गया कि नहीं, खुद से सोचो आप। अगला क्वेश्चन अब देखो, जो इसका अगला जो क्वेश्चन दिया है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द HCF ऑफ 96, 528 और 2160 और कितना है 3520 है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, क्योंकि बहुत ही इजी है। देखो इसमें कितना बोला है, 96, 528, 2160 और लास्ट इसमें कितना है 3520 है। इसका ऑप्शन नंबर ए कितना है, 16, ऑप्शन बी कितना है 8, ऑप्शन सी कितना है 12, ऑप्शन डी कितना है 14। आप इसमें भी क्या करोगे, सबसे जो इसमें बताना क्या आपका है HCF। अब आप यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ एक बार। अगर आप इन सब का फैक्टर करना शुरू कर दो या फिर इसको डिवीजन मेथड से लगाओ तो आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो आपका जो ऑप्शन दिया है S4, इसी में से आपका एक ऑप्शन सही है, किसका एक HCF है। तो HCF को चेक करने के लिए सबसे बड़े बड़े नंबर से स्टार्ट कर दो, 16 से आप इसको स्टार्ट करो चेक करना। अगर ये 16 से डिवाइड हो गया पूरा पूरा तो क्या होगा, यह जो संख्या है इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 16। अगर 16 से डिवाइड नहीं हो, इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर सबसे छोटा, राइट आंसर होगा। तो आप इसका आंसर खुद कमेंट करके बताना है। आप क्या करना है, सबसे पहले 16 से आप इन सबको डिवाइड करके चेक करो। इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा, कि 16 होगा, इसका आंसर 14 होगा कि 12 होगा कि 8 होगा। क्योंकि आप लोग भी एक क्वेश्चन सॉल्व करो कि आपको ऑप्शन मेथड आपको लगाना आया कि नहीं आया, इसको बनाओ आप लोग। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करने के बाद ही आगे चलना, ठीक। इसको हटाया जा रहा है। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर 445 और 476। कितना है, 445 और 476, यही है ना। हाँ 425 है, 445 425। इसका ऑप्शन नंबर ए कितना है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी कितना है 51। देखो इसमें बताना आपको क्या इसका HCF। चलो देखो अब इसका HCF देखो, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया सेम उसी की तरह इसको सॉल्व किया जा रहा है, ठीक। देखो इसमें है आपका है 425 और 476, इन दोनों को बताना है HCF। अगर हम फैक्टर मेथड लगाएं तो इसका गुणनखंड बहुत ज़्यादा होगा, इसका भी ज़्यादा होगा। आप क्या करो, बाई ऑप्शंस, पहले आप 51 से चेक करो, इसको 2 पार्ट में चेंज करो, कितना हो जाएगा ये 7 कितना होगा, 3 से डिवाइड करो, 3 का 3, 3 7 21, 3 गुणे में 17। आप चेक कर लो पहले इन दोनों संख्याओं को, क्या है जो दोनों संख्या दिया गया है या क्या है 3 से डिवाइड है। 3 से आप इसको चेक करो, क्योंकि बड़ी संख्या से चेक करना शुरू करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 3 कटेगा इससे, तब देखो
सात, देखो कितना हो गया, 5 4 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11। आपका जो इसमें पहली वाली संख्या यही 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत, सीधी सीधी। 17 से चेक करोगे, 17 से क्या कटेगा, 17 दूनी हो जाएगा 34, बचेगा यहाँ पर कितना 34 6, 17 5 85, यह कट गया 17 से। इसको चेक करो, यह जो दिया है यह आपका है 17 दूनी 34, बचेगा कितना यहाँ पर 17 दूनी 34, बचेगा यहाँ पर 34 और 6 हो जाएगा 7 6 7 6 13, 34 6 6 4 10 3 13, 136। सत्रह सात कितना हो जाएगा 126, 26 तो होगा ना यार, कितना यहाँ पर 6 बजेगा 6 और इसके बाद 6 6 12 1 13 36, ये अभी देखो कट जाएगा 17 से। इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्योंकि 17 से ये दोनों संख्या कट जाएगा, लेकिन 3 से यहाँ पर यह नहीं कटेगा, यह भी कितना हो जाएगा 6 4 10 जैसा 17, दोनों संख्या है 3 से नहीं कटेगा और 17 से कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, इसका आंसर हो जाएगा 17। बिना इसको सॉल्व किया आपने ऑप्शन से इसको सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन जो है इसका देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग नोट करना है इंपॉर्टेंट करके। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि द एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 8, 2 की पावर 7, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 15, इसमें आपको बताना है इसका एचसीएफ क्या होगा। आप यहां पर एक नोट करके पहले लिख लो, एचसीएफ और एलसीएफ में क्या होता है। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पावर के फॉर्म में हो और अगर उसका बेस बराबर और पावर उसका अलग अलग हो तो वहां पर क्या होता है, देखो इस प्रकार से लिखो, छोटी पावर अगर बेस बराबर है, छोटी पावर छोटी पावर वाला नंबर होगा आपका, जो सबसे छोटी पावर वाला जो नंबर रहेगा वह आपका होगा एचसीएफ, और जो आपका बड़ी पावर रहेगा, बड़ी पावर वाला नंबर वह आपका रहेगा एलसीएम। पावर का मतलब होता है यहाँ पर घात। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लेना। अब चलो देखो आगे, इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन दिया है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन दिया है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो दिया है इसमें है 2 की पावर 8, दूसरा है 2 की पावर 7, तीसरा है 2 की पावर कितना, दूसरा इसमें था 2 की पावर 10, तीसरा 2 की पावर 8, 2 की पावर 7 और लास्ट वाला 2 की पावर 15। अभी देखो जो आपको बताया गया इसमें बोला गया जो सबसे छोटी वाला पावर होगा वह आपका होगा एचसीएफ और सबसे बड़ा वाला पावर क्या आपका होगा एलसीएम। अगर इसमें जो पूछ दिया आपसे क्वेश्चन में कि इसका एचसीएफ क्या होगा तो इसका एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा जो इसमें सबसे छोटा वाला पावर है, तो सबसे छोटा पावर इन सब का, क्योंकि इनका जो बेस है वह बराबर है, बेस बराबर है तो इसको इस प्रकार से समझ लो। इसका जैसे अगर यहीं पर दिया हो 2 की पावर 5 और दिया 2 की पावर 4, इन दोनों में से इसका एचसीएफ बताना, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ बताना। 2 की पावर 5 मतलब क्या होता है, 2 का गुणा कितना बार होगा 5 बार, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, कितनी बार 5 बार हो गया ना, 1 2 3 4 5 हो गया। 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 के गुणा 4 बार, 2 गुणे में 2 गुणे में 2। इसमें इसका कॉमन कितना है 1 2 3 4, 4 कॉमन, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4। सेम इसी प्रकार से इसको सेम इसी प्रकार से देखो, इसमें से सबसे जो छोटा जो पावर होगा कौन है 2 की पावर 7, इसका है सबसे छोटा पावर, तो ये आपका हो जाएगा इसका एचसीएफ। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगर इसमें पूछता है इस क्वेश्चन में किसका एलसीएम क्या होगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा सबसे बड़ा पावर, तो यहाँ पर इसका
एलसीएम हो जाएगा। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 2 की पावर 15, पावर इसका बड़ा 15, तो 2 की पावर 15 इसका हो जाएगा एलसीएम। लेकिन आपसे इसमें पूछा क्या है इसका एचसीएफ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 7। इसको भी आप नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। नोट करो। चलो देखो, और अगर आपको यह वाला कंसेप्ट समझ में आया तो आप लोग कमेंट में जरूर यस करके लिखना कि सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको आप यस करके लिखना। अगर डाउट हो तो यह भी कमेंट कर दो, बताया जाएगा अगली वाली जब क्लास होगी। देखो जो आपका यह अगला क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला द एचसीएफ ऑफ 3 की पावर 18, 3 की पावर 17, 3 की पावर 18, 3 की पावर 17, 3 की पावर 10 और 3 की पावर 15, इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्वेश्चन में इसका एचसीएफ पूछा है और इसी के साथ मैं इसका एलसीएम भी आपसे पूछ रहा हूँ, एलसीएम, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम क्या होगा, इसका आंसर अब आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्या होगा। और सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है गौरव कुमार मैथ्स नाम से, गौरव कुमार मैथ्स, आप वहां पे सर्च करना बिना स्पेस के, गौरव कुमार मैथ, जो हमारा टेलीग्राम चैनल। इसको जाके आप वहां से आप लोग ज्वाइन कर लो। और एक हमारा इंस्टाग्राम चैनल सेम इसी नाम से, इंस्टाग्राम चैनल भी है, उसको भी आप लोग जाके ज्वाइन कर लो। जिसको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा वह क्वेश्चन की फोटो खींच के आप इंस्टाग्राम पे सेंड करना, वहां से आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ रिप्लाई आपका जरूर किया जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन ये जो क्लास हुई है इसका जब क्लास नोट्स की पीडीएफ जब होगा, जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तभी इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर दिया जाएगा। सो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ, जिससे आप लोगों को इस क्लास नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाए। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इस क्लास को भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जो आपका नया टॉपिक रहेगा वह आपका रहेगा एलसीएम, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने अपना एचसीएफ टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। जय हिंद।